जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बायोलॉजी की अगली श्रृंखला में हम चलेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका चल रहा था, ये पार्ट 4 रहेगा। और पार्ट 3 में हमने सीखा था कि पुमंग क्या होते हैं और लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो वो लघु बीजाणु जो थे वो चार प्रकार के लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। हम लोग आज पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे होता है या कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो आइए देखेंगे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण जो होता है। लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक आपका क्या है? युगपत प्रकार। ठीक है, एक है क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क। युगपत प्रकार का चतुष्क होगा और एक आपका क्या होगा? चतुष्क, और एक आपका क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क होता है। तो दो प्रकार से चतुष्क का निर्माण होता है। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे कि भैया युगपत प्रकार का चतुष्क क्या होता है। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहेंगे आप लोग, नोट्स भी आप लोग को बनाना है। तो युगपत प्रकार का चतुष्क क्या होता है, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे इसमें सिम्युलेटेड। ठीक है, तो युगपत प्रकार का चतुष्क क्या कहेंगे इसमें कि ऐसे लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, जब ऐसे लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका द्रव का विभाजन न हो और भित्ति का निर्माण न हो, केवल केंद्रक का विभाजन होता है, तो इस प्रकार के चतुष्क को हम चतुष्क फलकीय चतुष्क कहते हैं। ठीक है, ये युगपत प्रकार का होता है। तो कैसे फिगर को समझेंगे हम लोग कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये हमारा क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, मात्र कोशिका है। ये इसमें क्या होगा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मान लीजिए होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रथम अर्धसूत्री की विभाजन के फलस्वरूप इनमें जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, ठीक है बच्चा, इस केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होता है, दो केंद्रक बनेंगे। ठीक है, ये कह सकते हो और ये जुड़े हुए होंगे, इनके कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है और भित्ति निर्माण नहीं होता है, केंद्रक का विभाजन होता है प्रथम। तो ये केंद्रक का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ बच्चा? केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। फिर से इसे हम कहेंगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो आपके द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकाएं, चार केंद्रक का निर्माण आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चार केंद्रक आपके ये बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? चार बनेंगे। तो इसको ऐसे ना बनाइए, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए। तो ये ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे आपस में चार केंद्रक का, ठीक है, चार केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा, भित्ति का निर्माण नहीं होता है, चार केंद्रक बनेंगे और ये आपके
इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं, चारों फलकों पर विन्यासित हो जाते हैं, है ना। ये केंद्रक क्या होगा, इसे ही चतुष्फलकीय चतुष्क कहते हैं। चार फलकों पर केंद्रक क्या होगा, चारों केंद्रक, चारों केंद्रक चारों फलकों पर, चारों फलकों पर विन्यसित विन्यसित हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसे ही चतुष्क फलकीय चतुष्क कहते हैं। चतुष्क फलकीय चतुष्क कहा जाता है। 1 2 3 एक पीछे है, ये दिखेगा नहीं, इसके पीछे एक फलक है, उसपे वो आपका केंद्रक स्थित है। तो इस प्रकार के चतुष्कों को हम क्या कहते हैं, युगपत प्रकार का चतुष्क कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे भी, तो लिखेंगे जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका द्रव्य व भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और इस प्रकार से बने लघु बीजाणु चतुष्क कार्यनीति में विन्यसित होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में ये आपका होता है। ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग लगाएंगे क्रमानुसार प्रकार। ठीक है, आएंगे दूसरा देखेंगे क्रमानुसार प्रकार जो सक्सेसिव टाइप होता है। इसमें क्या होगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, मान लीजिए ये क्या है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब क्योंकि इसमें होता क्या है, क्रमानुसार प्रकार में जो चतुष्क का निर्माण होगा, ये भी क्या होगे, एक ही समद्विपार्श्व चतुष्क का निर्माण होता है। इसमें होता कैसे है, इसमें कि प्रथम लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है इसमें, तो केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है व भित्ति का निर्माण भी होता है। द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रक का निर्माण होगा जो एक ही तल में स्थित होंगे, इसीलिए इसे हम समद्विपार्श्व चतुष्क कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखेंगे कैसे होता है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिससे 2 केंद्रक का निर्माण होगा, साथ साथ इसमें भित्ति का निर्माण भी होता है। इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, विभाजन होता है व भित्ति निर्माण भी होता है, भित्ति का निर्माण भी होता है और केंद्रक का विभाजन हो जाता है, केंद्रक का भी विभाजन होता है, विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो 4 केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रक बनते हैं ऐसे, और ये ऐसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, चारों, तो ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, विकसित होंगे, अलग अलग ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार होंगे ये। इसके बाद में क्या होगा,
चारों लघु बीजाणु जो होंगे वो एक ही तल पे स्थित होते हैं और एक कैलोस की परत से जुड़े होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो लघु बीजाणु होंगे, चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, कैलोस परत, क्या होगा, कैलोस परत द्वारा जुड़े रहेंगे, ठीक है, जुड़े होते हैं। लेकिन टेपिटम स्तर जो होता है, टेपिटम स्तर जो होता है, इससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे हम कैलेज एंजाइम कहते हैं। तो कैलेज एंजाइम क्या करेगा, जब टेपिटम स्तर से कैलेज एंजाइम स्रावित होगा तो ये कैलेज की परत को नष्ट कर देंगे और चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक समद्विपार्श्व, इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका द्रव का विभाजन व भित्ति का निर्माण भी होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक व भित्ति दोनों का निर्माण होता है और इस प्रकार से चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं, इसलिए इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। अब नोट में लिखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु, प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोस की परत द्वारा जुड़े होते हैं और जो बाद में टेपिटम स्तर द्वारा स्रावित एंजाइम कैलेज एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाते हैं और चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे कैसे होता है। अब ये 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क हमारे बनेंगे, तो वो कैसे कैसे बनते हैं हम लोग इसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।